जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं आप लोगों को आज वो चीज़ बताने के लिए आया हूँ जिसके कारण इस साल के अंदर तबाही होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण इस समय के ऊपर घटनाएं घटित हो रही है, जिसका इंतजार आज से कई सालों पहले हमारी भविष्यवाणियों में किया गया है, जिसको लोग मानते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। तो आज सारी जानकारी आपको इस विषय के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ, 8 नंबर, 8 का काल मचाए मृत्यु काल, बनाए तबाही काल। ये समय है उस 8 अंक का। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर किसी भी महीने में, किसी भी समय में, जन्म तिथि के अंदर 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका मूलांक 8 निकल के आता है। ये 8 अंक वह 8 अंक है जिसके स्वामी है शनि ग्रह। शनि है दाता कर्मों के, और आज के समय में हमारे कर्म ही अच्छे नहीं चल रहे। इसी कारण से हम लोगों को ये कठिनाइयां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। तो कर्मों का दंड देने वाले स्वामी शनि ग्रह जो 2 गुनी तेजी चाल से चलते हैं, और इस 8 अंक को बनाने के लिए 2-4 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो 4 या तो गुणा करेंगे 2 से तब 8 आएगा, या 4 के अंदर 4 जमा करेंगे तब 8 आएगा। तो ये समय 8 अंक के लिए प्रभावी रूप से इस गणनाओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों का कद लंबा, रंग सांवला और दिक बिद्दी से होते हैं। इनकी आंखें भीतर की ओर थोड़ी धसी हुई होती हैं, दांत छोटे होते हैं और बाहर निकलते हुए भी हो सकते हैं। 8 अंक वाले व्यक्तियों का रंग साफ नहीं होता, इनकी छवि के अंदर हल्का सा सांवलापन दिखाई देता है। और ये इतने ज़्यादा सुदूर व्यक्ति, इतने ज़्यादा आकर्षक नहीं होते, कम आकर्षक होने वाले, लेकिन बुराइयों को हटाने वाले ये व्यक्ति माने जाते हैं। स्थूल होते हैं, साधारणतः दुबले पतले होते हैं। कई 8 वाले व्यक्तियों की छवि इतनी ज़्यादा सुगठित होती है कि लोग उनकी छवि को देखकर ही उनके सामने नज़र नहीं मिला पाते, सिर झुकाकर चलते हैं। और ये व्यक्ति भी खुद अपने सिर को झुकाकर चलते हैं, अपना सिर उठा करके नहीं चलते। इन व्यक्तियों की स्त्रियों में रुचि थोड़ी कम होती है। ये व्यक्ति जीवन के अंदर बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, सदैव परिश्रमी और संघर्षवादी होते हैं। साधारणतः इन लोगों के ऊपर कम महत्व और कम पहचान मिल पाती है, फिर भी इसके बावजूद इनका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो एक ऐसा कारक बनता है जो दुनिया के अंदर शांति और व्यवस्था को भी ला सकता है। ये व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के तेल या क्षेत्र या किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यों को जुड़ाव देते हैं जो कि शनि से रिलेट करती हुई होती है। इन व्यक्तियों को भारी दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये व्यक्ति अपने मन के और दूसरे के मन के भाव को पहचानते हैं। ये व्यक्ति आमतौर के ऊपर गंभीर, कठोर एवं रूखे हृदय वाले होते हैं। ये व्यक्ति इस समय के ऊपर अपने मतलब को पूरा करने की बजाय दूसरों को दिशा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। और ये शत्रुता एवं दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार उन लोगों से करते हैं जो लोग इनकी बातों को नहीं मानते और सत्य की राह के ऊपर नहीं चलते हुए नजर आते। बुद्धि तेज, तक्षिण और खोजी के रूप में मानी जाती है। ये व्यक्तियों का वजन बातों के अंदर लिया जाता है। ये व्यक्ति तर्क संगत बात करते हैं, सोच समझकर तोलकर बात करते हैं, और उनको उलझाने में और उनको सुलझाने में दोनों ही तरीके से निपुण होते हैं। और ये व्यक्ति, अगर विद्या की बात करूं, 8 अंक वालों को विद्या अच्छी प्राप्त होती है। ये संघर्ष जारी रखते हैं और हमेशा सफल होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति विद्या के अंदर विघ्न, रुकावट, असफलता थोड़ी सी अवश्य थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन कभी भी विद्या कई लोगों की बिल्कुल संपूर्ण रूप से अधूरी रह जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी विज्ञान, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं धार्मिक ग्रंथों के अंदर इनकी विशेष रुचि होती है। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल और जीव विज्ञान के अंदर निपुण माने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं इनके संबंध और विवाह की, मूलांक वाले व्यक्ति थोड़े से ढीले होते हैं। ये व्यक्ति भीतर प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसका अपना इकरार नहीं कर सकते। इनके हाथ में लिया हुआ कार्य कभी छोड़ते नहीं हैं। अपनी जेब के अंदर कसे हुए नोटों को कभी बाहर नहीं निकालते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति होशियार एवं चालाक होते हैं। ये व्यक्ति
अपनी चालाकी से बाकी व्यक्तियों को प्रेम संबंध को स्थायी बनाने के अंदर कारक रहते हैं। अनेक कठिनाइयां समस्याओं के बावजूद भी इनको संघर्ष से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। विवाह में विलंब होता है, रुकावटें बहुत आती हैं, लड़की अच्छी कई बार नहीं मिल पाती और मिलती है तो छोड़ के चली जाती है। घबराने की आवश्यकता फिर भी इन व्यक्तियों को नहीं होती, क्योंकि इनके चिंता में ही चिंतन प्राप्त होता है। ये व्यक्ति ज़्यादातर 29 की आयु के बाद में विवाह करते हुए नजर आते हैं। 30 के बाद में अवश्य इनका विवाह हो ही जाता है। पत्नी के साथ में प्राय अनबन बनी रहती है, संतान कम होती है, सुख कम मिलता है। स्त्रियों संतान के अंदर रुचि कम होती है। पुत्र पुत्रियों के अंदर संघर्ष की, माँ बाप की सहायता से रुचि कम मानी जाती है। अगर मैं इन व्यक्तियों की बात करूं तो 4, 5 और 7 वाले व्यक्तियों के साथ में इनका विवाह ज़्यादा दिखाई देता है। भाई बहन और मित्र कम होते हैं। अधिक ध्यान ये अपने ऊपर और अपने परिवार पर ही देते हैं। भाई बहन इनको गंभीर और रूखा समझते हैं, इनकी प्रतिभा को नहीं समझ पाते हैं। माता को हमेशा परेशानी में डालते हैं और सगे संबंधियों को भी परेशानियों के अंदर डालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये सत्य को पकड़ते हैं और जहाँ गलत होता है वहाँ पे इनका रूखा बिहेव देखने को मिल जाता है। तो इनकी बुराई, ये भलाई में ही इनकी बुराई छुपी हुई होती है। तो ये बात समझ लीजिए कि ये बहुत अधिक हानि एवं झगड़ा भी कर सकते हैं। यात्राएं जीवन में कम होती हैं। घर से बाहर रहें तो वो इनके लिए स्थायी रूप से ज़्यादा अच्छा रहता है। विदेश और विदेशों में जाकर के बस जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। घर से दूर रहने पर इनको सफलता मिलती है और जीवन इनका अच्छा चलता है। रोजगार की बात करूं, बुद्धि, परिश्रम, कई कार्यों के अंदर ये लगे रहते हैं। ये डॉक्टर, ड्राइवर, केमिस्ट, प्रिंटिंग प्रेस या बीमा कंपनी के अंदर नौकरी करने वाले, हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट उद्योग, लकड़ी, तेल, शराब, कोयला, भैंस, पशुओं का व्यापार करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। मशीन और लोहे से करने वाले काम इनको ज़्यादा सफलता दिलाते हैं। इनको संघर्ष और कठिन परिश्रम करने पे सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं। स्वास्थ्य में इन व्यक्तियों को दीर्घकालिक रोग की संभावना रहती है। कई बार रोग जीवन के अंत तक चलता हुआ नजर आता है। जिगर, मलमूत्र प्रणाली, श्वास, पेट, आंत, बदहजमी, वात रोग, रक्त विकार की समस्याएं ज़्यादा होती है। कमर और इसके निचले का हिस्सा इनका ज़्यादा पीड़ित रहता है। हार्निया, ट्यूमर, पुराने गड़बड़, समस्या, निरोचक, पित्त, चोट, टीबी, कई प्रकार के रोग इनके अंदर दिखाई देते हैं। तो अब समझ लीजिए, कई रोगों को तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, अत्यधिक रोग उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं इनके लिए। शुभ रंग इनका गहरा भूरा, काला, नीला रंग है और शुभ दिन इनका बुधवार, बृहस्पतिवार और सोमवार है। यद्यपि शनिवार सबसे अधिक आकर्षण वाला होता है, परंतु शनिवार सबसे अत्यधिक हानि कराता है। शुभ तिथियां इनके लिए 8, 17 तथा 26 है। इनको 3, 6, 1, 5, 24, 5, 23 तिथियों को त्याग देना चाहिए। ये अधि शुभ फल प्राप्त नहीं कराती। रतन इनका नीलम है। महत्वपूर्ण वर्ष इनके 2, 4, 8, 11, 13, 17, 20, 26, 29, 31, 35, 47 है। तो ये साल जिस प्रकार से हमारे सामने घटनाओं को लेके आया, आपको आधी से ज़्यादा बात इसमें समझ में आ गई होगी। क्यों 8 नंबर के शनि के साल के अंदर ही इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली हलचलें दिखाई दे रही हैं। क्यों पृथ्वी पीड़ित होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कभी भी बुराई की शक्ति इस समय के अंदर उज्जवल नहीं हो पाती। हमेशा सत्य की रहाई खोजी जाती है, सत्य ही निकल के सामने आता है और सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो कल आपके पास में 2:32 पर प्रकाशित किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन सभी लोगों का जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे आप ही के चैनल के ऊपर, सेम समय के ऊपर, एकल शक्ति पे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।